सभी का स्वागत है नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। और हम आज लेकर आए आपके लिए 30 प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, किताब में से लिए गए हैं ईवीएस की। तो वो है सी टेट के जो 30 प्रश्न रहेंगे आज के, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल आ रहा है, वो है सन 1853 में भारत में पहली बार यात्री ट्रेन चली थी। कहां चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। दूसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। कहां होता है? सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो कहां होगा? देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला जो बिहार में है, और सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर नवंबर से दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाता है, पूरे विश्व में वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। जो हाथी बाजार इसी मेले का मुख्य प्रमुख आकर्षण है। जो हाथी भी इसी बाजार में आपको मिलेंगे देखने को। देखिए, अगला प्रश्न आया, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। तो इसकी 1971, 1981, 1951, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों से मिलता है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट ऑफ इक्वलिटी आर मेंटेन्ड। यानी अनुच्छेदों में मिलता है आर्टिकल। तो समता का जो वो रहेगा, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार है समानता, समता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में रखा हुआ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न सीटेट में आएगा, आपका एमटीएस में भी आ जाएगा। कोई से भी अदरवाइज परीक्षा हो A to Z, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो किस में है? तो इसमें चीन में है या अमेरिका में। तो यूनाइटेड किंगडम में ये मिलेगा आपको देखने को। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो इसके जो प्रश्न है वो आंसर है, ये गर्म मरुस्थल, मानसून, टेगा, टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। जो रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। जो टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खास पहनते हैं और भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक शीत शोषण घास प्रदेश नहीं है? देखिए, कंपास, डाउन्स, पेरियस, पम्बास। तो क्या हो जाएगा इसका? कंपास। उष्णीय कटिबंधीय घास स्थल हैं पूर्वी अफ्रीका, ब्राजील, कंपास, पेनुला, लाइनोस। तो इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका, सवाना, ब्राजील, कंपास, वेनेजुएला, लाइनोस। तो इसका जो सही हो जाएगा अर्जेंटीना, पंपास। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा प्रेरी, और दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, और मध्य एशिया स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया डाउन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप हैं? अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो एशिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग
में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम यूराल पर्वत है। इसे जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभागों को यूरोशिया, यूरोप, एशिया कहा जाता है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, कई बार कई परीक्षाओं में आया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, जो पश्चिम में नैनीताल, उत्तराखंड से लेकर पूर्वी में देवरिया जनपद तक पाई जाती है, जो हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं से सभी त्योहार मनाते हैं। यह दीपावली के त्योहार को शोक के पर्व के रूप में मानते हैं। नोट आयोग ने इसका, चलो, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ भिलाई में स्थित है। इस्पात कारखाना है। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है, जहां मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई। 11वां प्रश्न आ गया है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो मंत्रिमंडल में है, विधानसभा में है, पंचायती राज संस्थाओं में है। ये इंपॉर्टेंट सवाल कई बार परीक्षाओं में रह जाते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? देखिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है, जो राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अहर्ताएं निर्धारित की हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद आर्टिकल 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ? देखिए, केरल में हुआ 1959 में। अनुच्छेद 1956 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो देखिए, नगर निगम द्वारा हाउस कर, गृह कर जो कहते हैं, और चुंगी कर, उपयुक्त सभी लगाए जा सकते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ये तो सीटेट वालों का फेवरेट वर्जन है। तो ये हो जाएगा एबोरोनिया कोरोस्पिस। इसका जो आ जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी से जाता है, जो पानी में तैरते वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला एक जलीय खरपतवार है। ये पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है और जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। यह जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था और भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता। वायरस के अजीविक होने का लक्षण क्या है? देखिए, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वायरस की देखिए, विषाणु की, जीवाणु की, कवक की और प्रोटोजोआ की। एक मैंने पूरी पीडीएफ इस पर रखी है जो शॉर्ट है, तो आप उस पर जाकर देखना कि आपको सब शॉर्ट के माध्यम से कभी जिंदगी में नहीं बोल लेंगे, परीक्षा में सब रखे मिल जाएंगे। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक करता है, या पूछ लेता बार बार कि फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग में किया जाता है? तो इथालीन फलों को पकाने में प्रयोग में किया जाता है। इथालीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है जाने वाला एक पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायक करता है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण क्षमता होती है,
वह है क्लोस्ट्रिडियम। किस प्रकार का डीएनए कोशिका के में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वह है बी डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए का कोशिकाओं के सामान्य रूप में पाया जाता है। निम्न में कौन से अचल जीव का उदाहरण है? यूपलेटिला के टिला। यूपी के टिला ओरिपेरा संघ का एक जंतु है जो अचल जीव है, जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे विनेस के फूलों की टोकरी भी कहते हैं। प्रोटीन अणु की इकाई है अमीनो अम्ल। प्रोटीन अणु की इकाई है वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज। तो इसको जगह अमीनो अम्ल। निम्न कौन सा अंगक पादक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो लवक, रिक्तकाएं, तारिकाएं, सेलुलोज कोशिकाएं, भित्ति। तो इसमें उत्तर हो जाएगा तारिकाएं। निम्न में कौन सा अंगक पादक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो तारिकाएं होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखिए यकृत है। पीयूष ग्रंथि नहीं होती, यकृत नहीं होती और अग्नेशिया नहीं होती, तो वो हो जाएगी यकृत यानी लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कोशिकाओं पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक वित्तीय पेशीय थैली पेशिया में संग्रहित है। विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रवण करना और तथा यकृत का प्रमुख कार्य होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी देखिए बूझ लिया है, तो ये बूझ लेता है सारस क्रेन। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, जबकि गोरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खंड पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का 14 सबसे ऊंचा पर्वत है, जो आधार से 5882 मीटर ऊंचा। देखिए मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है कितने 70 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, मानसूनी वन कहते हैं। और इन क्षेत्रों में वर्षित वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, इसका है प्रायद्वीप पठार का। देखिए ये थे 30 प्रश्न जो लिए गए थे सीटेट के लिए। अगली क्लास में सीटेट के वो प्रश्न लेंगे जो पेडागोजी प्लस प्रश्न दोनों मिले होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो सीटेट की क्लास लगातार चलती रहेगी। सीटेट हो कोई सा भी टेट हो, ज्यादातर यही प्रश्न रखे जाते हैं। तो आप पेडागोजी की भी और इसकी भी मिक्स करके एक क्लास बना दी जाएगी, जिसमें सीटेट का मैथ की भी क्लास बना दी जाएगी जो आसानी रहे। सभी सीटेट की यहाँ से कहने का मतलब तैयारी करवाई जाएगी, हिंदी हो, संस्कृत हो या आपका ईवीएस हो या एसएसटी हो। तो इस सभी की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आपकी करवा दी जाएगी और गारंटी के साथ कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा सीटेट में। कई बार बच्चे तैयारी करके जाते हैं लेकिन पता नहीं रहता कौन सा प्रश्न कैसे करना, उसकी भी जानकारी परीक्षा से पहले दी जाएगी कि कौन से तरीके से कौन से प्रश्न करने हैं, कैसे करने हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो इसमें सीटेट में सबसे ज्यादा जो ध्यान करना वो प्रैक्टिस का करना है। जिसने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, समय कम होता है तो प्रैक्टिस से ज्यादा करने से आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी। तो चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।